माँ का प्रेमी और बेटी का पति। पहले प्रेमी था माँ का, फिर बना दिया उसको अपना दामाद और सास दामाद के चक्कर में उस बेटी की ले ली जान। आखिरकार इस कहानी को सुनने के बाद में ना आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करने वाले हैं बिहार के अररिया क्षेत्र के प्रेमनगर 16 की बात है, जहां पर मोहम्मद मुसीर की शादी शाइस्ता परवीन से होती है। धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में दोनों का घर परिवार ठीक ठाक चल रहा था। दोनों ने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम यहाँ पे सजीता परवीन उन लोगों ने रखा। लड़की बड़ी होती गई, इतनी बड़ी हो गई कि भैया उसकी शादी की बातें होने लगी। लेकिन इसके चलते यहाँ पे जो उसकी माँ है शाइस्ता के यहाँ पे गांव के लड़के अबू से यहाँ पे उसका प्रेम संबंध चल रहा था। पति के काम करने के बाद में यहाँ पे उसको अपने घर पे बुलाने लगी। यानी कि जो मुस्सिर है वो यहाँ भैया अपने परिवार को चलाने के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए, उसको हर शौक पूरी कराने के लिए वो यहाँ भैया दिन रात यहाँ पे मेहनत करता था, ताकि भैया मेरी पत्नी कभी ये ना कहे कि मेरा पति मुझे शौक पूरी नहीं करा पाता है। वहां पे पति काम पे जाता है और यहाँ पे जो शाइस्ता है वो अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाती है। दिन निकलते गए, समय निकलते गए। अब उसने कहा, उसकी लड़की को इसके बारे में पता चल गया था कि आखिर में अब मैं सबको बता दूंगी। तो यहाँ पे उसकी माँ ने दिमाग लगाया कि अगर क्यों ना मैं इसकी शादी करा दूं। और शादी किससे कराऊं? अपने प्रेमी से। पहले प्रेमी बनाया था, अब उसको दामाद बना लेंगे। जब दामाद बना लेंगे तो सास दामाद का रिश्ता चलता रहेगा, बेटी अपने घर पर रहेगी और अपना काम भी होता रहेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप लोग उसकी जिंदगी संवारे ना तो बनाए। भैया यहाँ पे लड़की की, यहाँ पे सजीता परवीन की शादी भैया उसकी जबरदस्ती उसकी शादी करा देते हैं। पिता मना करता है कि भाई मैं उससे शादी नहीं करूंगा, लेकिन जो शाइस्ता है वो कहती है शादी होगी तो मेरे मन पसंद की होगी और मेरे हिसाब से होगी। तो यहाँ पे अबू से उसकी शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद में लड़की अपने परिवार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि भैया आपको पता है कि अगर किसी की शादी मनपसंद होती है, अगर आपको खाना खाना है और आपका पसंद का खाना ना मिले तो आप लोग कैसे खुश रहेंगे? आप लोग कैसे खाएंगे उसको? यही बात कुछ ऐसी होती है। अबू नसर और शाइस्ता के बीच में पहले कुछ समय से शारीरिक संबंध बने और प्रेम संबंध थे। दोनों के बीच में यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेम था कि भैया अपनी बेटी की ही उससे शादी करा दी अपने प्रेमी से। शादी कराने के बाद भैया उनका आना जाना हो गया और आने जाने के बाद में इस बात की जब भनक उसकी बेटी को लगी कि आखिर में जो मेरी माँ है और जो मेरा पति है उसका संबंध मेरी माँ से है, जब उसको इसका पता चला तो उसने इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद में ना इतना विरोध बढ़ गया कि उन दोनों लोगों ने यहाँ पे सजीता को अपनी जिंदगी से अलग करने की कोशिश की। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों समय निकल रहा था। यहाँ पे जो परवीन है वो सजीता परवीन है वो अपने मायके में चली गई थी, ताकि यहाँ पे जो कि कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो। और लड़ाई झगड़े ना होने के बाद में यहाँ पे मैं भी खुश रहूंगी, मेरा पति खुश रहेगा और मेरी माँ भी खुश रहेगी। यहाँ पे वो अपने मायके में थी और मायके में रहने के बाद में जो यहाँ पे शाइस्ता है ना वो वहीं पे चली गई थी। वहां पे जाने के बाद में इन लोगों ने एक प्लान बनाया, उसको लड़की को अपने यहाँ पे ससुराल में बुला लिया। कुछ भी करने के बाद यानी भैया बीमारी का बहाना लेके इसको बुला लिया। बुलाने के बाद में जैसे ही वो आती है और आने के बाद में वहां पर उसकी भैया मौत का षड्यंत्र लिखा जा रहा था। समय निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सजीता परवीन है उसके दिमाग में एक टेंशन थी कि आखिर में मेरी माँ ही मेरे पति के साथ में प्रेम संबंध में फंसी हुई है। तो आखिर में आप लोग सोचिए कि कभी अगर आपके साथ में ऐसा होगा तो आप लोग क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे उसको बुला लिया। बुलाने के बाद में दोनों ने उसकी भैया निर्मम तरह से उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में शव के लिए यहाँ पे कह दिया कि भैया बीमारी के चलते उसकी हत्या हो गई है। जब उसके पिता को पता चला कि मेरी बेटी की यहाँ पे जो हत्या कर दी गई है, यहाँ पे हत्या हो गई है, तो यहाँ पे वो पुलिस थाने पहुंचे। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद उसने स्पष्ट कहा कि मेरी पत्नी शाइस्ता का जो प्रेमी था अबू, यहाँ पे उसके प्रेम संबंध थे और प्रेम संबंध के चलते चलते ऐसा हुआ। क्योंकि भाई लड़की को पता था और उसके पिता को भी पता था। और भाई इसके चलते चलते यहाँ पे दोनों के बीच भैया इन लोगों ने उसकी निर्मम तरीका से हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और भैया उसके लिए यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया। जांच में आने के बाद पता चला तो उसके लिए भैया इन लोगों ने मारपीट भी की और मारपीट करने के बाद में उसकी हत्या भी करवा दी। यानी कि भैया माँ का प्रेमी और बेटी का पति इस तरह से हुआ। अपने भैया सास दामाद की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी।
उस कहानी को सुनने के बाद ना फुल यहाँ पे भैया फोटो कॉपी इस तरीके से भी है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आप लोग इस कहानी से सुनने के बाद में आपको क्या सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। जय हिंद, जय भारत।